दोस्तों, एक सवाल जो सबके मन में उठता है, आखिर क्या श्री राम ने सीता माता को छोड़ दिया था या फिर सीता माता ने राम को छोड़ा था? क्या है इसके पीछे की खास जानकारी और रहस्य? आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माता सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती है। समाज में ये धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहां तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता माता को छोड़ दिया था या नहीं? कुछ कहते हैं कि श्री राम ने नहीं बल्कि सीता माता ने ही राम की दुविधा जानकर राम जी को छोड़ दिया था। रामानंद सागर की उत्तर रामायण में भी ऐसा ही बताया गया है। लंका में सीता को पहचान कर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा, दुष्करन कृतवान रामो हीनो यदनांत प्रभु धार्य तमानो देह ना शोको ना वस्यति। अर्थात ऐसी सीता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर्य कार्य किया है। इनके लिए यदि राम समुद्र पर पृथ्वी को पलट दे तो भी मेरी समझ में यह उचित ही होगा। त्रैलोक्यों का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हमें सीता परित्याग की कथा भी मिलती है। उस कथा में प्रभु श्री राम सीता का परित्याग नहीं करना चाहते, किंतु वे इस बात के लिए विवश हो जाते हैं और अपने भाइयों से अपने मन की व्यथा बताते हैं कि किस तरह नगरवासी सीता और मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। फिर वे सीता से वार्तालाप करते हैं। अंत में वह लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता माता को गंगा के उस पारस तमसा तट पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में छोड़ाओ। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता माता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया और उस आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, बालकों और लाल पालन भी उन्होंने आश्रम में ही किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका में लिखा है कि राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृत शोध और प्रकाशन वाराणसी में प्रकाशित की गई है। इस किताब के बारे में बहुत सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति या समाज के कहने पर आखिर क्यों छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसी समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुस की सोच रखती हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वो चले जाते। अब सवाल ये उठता है कि रामायण में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचाने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बातें की गई हैं। राम कथा पर सबसे प्रमाणित शोध करने वाले फादर कालिम बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद प्रतिष्ठित रचना की गई थी उसकी। वहीं लेखक के शोध अनुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व में लिखा गया होगा। ये समस्त विकृतियों से अछूता था। ये रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाता है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तर कांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहना गलत होगा कि भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था और न ही माता सीता ने भगवान श्री राम का परित्याग किया था। ये तो महिमा ही कही जा सकती है जिसके उपरांत ऐसा उनको देखने को मिला। जिस सीता के लिए भगवान श्री राम ने रावण और लंका में पूरी तरह से युद्ध लड़ा, समुद्र पार करके सीता को बचाने गए, क्या वो कभी माता सीता का परित्याग कर सकते हैं?
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर आप इसे अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।